नमस्कार स्टूडेंट लोग। तो जितने भी झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट जाना चाहते हो, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप जानना चाहते थे कि झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं और झारखंड में टोटल कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, चाहे वह गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो या सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो। इन सभी का जो डिटेल्स है इस वीडियो में हम जानेंगे कि तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप अभी देख रहे होंगे, ये जो लिस्ट है ये गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है, जो कि खुद जेसीसीबी के द्वारा जो है 2020 में ऑफिशियल जारी किया गया था। और यही जो है आपका 2021 में भी सेम ही रहने का चांस है। तो हम देखने वाले हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट जो है अवेलेबल है और कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट है। तो अगर हम बात करें बीआईटी सिंदरी की, तो बीआईटी सिंदरी धनबाद एक गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें अगर सीट्स की बात करें और ब्रांच की, तो इसमें अगर हम ब्रांच की बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की, तो केमिकल इंजीनियरिंग में 91 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 98 सीट्स हैं, सीएससी में 38 है, वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 99 सीट्स है और ईसीई में 52, आईटी में 40, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 105, मेटलर्जी में 54, माइनिंग में 49 और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 54 है। अगर हम इसके सभी ब्रांचेस की सीट्स को अगर ऐड कर दें तो इसमें जो टोटल सीटों की संख्या निकलती है वो निकलती है 680, यानी कि टोटल 680 सीट्स जो हैं वो बीआईटी सिंदरी में अवेलेबल हैं, जिसमें कि जनरल के लिए 27% और 23% रखा गया है। वहीं जो है एसटी के लिए जो है उसमें से 2% और 24% रखा गया है और टोटल जो है 26% है एसटी के लिए। वहीं अगर एससी की बात करें तो एससी को जो है 10% मिला है और ओबीसी 1 ओबीसी 2 में जो है 8 और 6% दिया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रखा गया है। इस तरह करके जो है इसके जो सीटों का जो है वो डिवाइड किया गया है। वहीं टीएफडब्ल्यू एक कोटा होता है, उसके लिए भी जो है वो कुछ परसेंट जो है वो रखा गया है सीट्स। और तो ये टीएफडब्ल्यू क्या होता है? ये टीएफडब्ल्यू होता है जिनका इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, जिन भी स्टूडेंट के फैमिली का, उनको ये सीट्स दिया जाता है। चलिए आगे दूसरे कॉलेज की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम दूसरे कॉलेज की ओर बढ़ें तो उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हजारीबाग। जी हाँ, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हजारीबाग, यहाँ पे जो है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ईसी, सीएससी, आईटी जैसे जो है वो ब्रांचेस मिलेंगे। यहाँ पे मैकेनिकल के लिए 60, ईसी के लिए 60, सीएस के लिए 45 और आईटी के लिए 45 सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे हो जाती है 210 और कैटेगरी वाइज जो है सेम उसी तरह बटा हुआ है, जैसा कि अभी बीआईटी सिंदरी के लिए कहा, उसी परसेंटेज में कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। तो ये जो है ये एक सेमी गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज है, आप इसे गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा खर्च जो है इसके मुकाबले, क्या बोलते हो, धनबाद के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा जाता है। उसके बाद आता है राम गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोडरमा। राम गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोडरमा, ये इसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, ट्रिपल ई और ईसीई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो आप सीट यहाँ पे देख सकते हो, सिविल के लिए 42, सीएससी के लिए 42, ईसी ट्रिपल ई के लिए 42, उसके बाद ईसी के लिए 42 और जो है मैकेनिकल के लिए 84 है। टोटल सीटों की संख्या जो है वो अच्छी खासी हो जाती है और सिविल इंजीनियरिंग 42, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 42 और टोटल है जो है वो 336 सीट्स अवेलेबल हैं। अब कैटेगरी वाइज परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेना, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किस में कितनी है सीटें जो हैं अवेलेबल है। उसके बाद आता है गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी। जी हाँ, गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी टेक्निकल कैंपस बोकारो। जी हाँ, ये बोकारो का इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसका जो डेटा है वो दिया गया है। इसमें ब्रांच की बात करें तो सिविल, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, ईसी और सीएस है, जिसमें कि सिविल के लिए 60, ट्रिपल ई के लिए 30, मैकेनिकल के लिए 60 और ईसी के लिए 30 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं सीएससी के लिए जो है सीएससी के लिए 60 है और टोटल सीटों की संख्या जो है वो 240 यानी कि 240 सीट्स जो है अवेलेबल है।
तो आपको जो है कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा होगा। जनरल के लिए 27%, 23%, एसटी के लिए 26%, एससी के लिए 10%, ओबीसी के लिए BC1 के लिए 8, BC2 के लिए 6, EWS के लिए 10 और TFW का जो है वो रहता है परसेंटेज के हिसाब से नहीं दिया गया, इसमें दिखाया गया है। अब बात करते हैं RTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है, इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल EC और CS जैसे ब्रांचेस मिलेंगे। इसमें भी 60-60 और 30-30 करके सीटें अवेलेबल है। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में टोटल 240 सीट्स अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। जी हाँ, जमशेदपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो उसमें जो है सिविल, CSC, ट्रिपल EC और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीटें, यानी कि टोटल जो इसमें 5 ब्रांचेस अवेलेबल है और इसमें जो टोटल सीटों की संख्या आती है वो 174, यानी कि 174 सीट्स पूरे कॉलेज में अवेलेबल है और इसमें जो है सभी में 30-30 सीटें रखी गई है। जी हाँ, लगभग सभी में 30 सीटें रखी गई है। उसके बाद आता है KK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट धनबाद। जी हाँ, KK ITI आपने सुना होगा, KK पॉलिटेक्निक सुना होगा। उसी तरह जो है KK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट्स रखा गया, CSC के लिए जो है 60 सीट्स, इलेक्ट्रिकल के लिए 60 और ECE के लिए 60 सीट्स हैं और मैकेनिकल के लिए 120 सीट, टोटल जो है 420 सीट्स जो है KK कॉलेज में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं RBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। जी हाँ, RBS कॉलेज में जो है उसमें भी 5 ब्रांचेस है, सिविल, CSC, ट्रिपल ECE और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर सीट्स की बात करें तो सिविल में 45, CSC में 100, ट्रिपल E में 45, ECE में 60 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 100। तो टोटल सीट्स जो है वो 350 सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर हम आरक्षण की बात करें तो वो कैटेगरी वाइज सेम ही दिया जा रहा है, सबके लिए एक ही है, किसी भी कॉलेज के लिए डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये जो आरक्षण रखा गया है कैटेगरी वाला, ये रखा गया है ऊपर से बोर्ड के द्वारा। अब बात करते लेते हैं CIT टाटी सिलवाई रांची। जी हाँ, टाटी सिलवाई रांची में भी एक कॉलेज है, तो इसमें जो है EC, ये सभी के सभी प्राइवेट कॉलेज है। जी हाँ, BIT और हजारीबाग को छोड़ के लगभग सभी कॉलेजेस प्राइवेट हैं। टाटी सिलवाई रांची की बात करें तो इसमें ECE, मैकेनिकल, CS, ट्रिपल E और सिविल इंजीनियरिंग है और टोटल सीटों की संख्या जो है वो 390 है। बात करते हैं DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पलामू। जी हाँ, पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो इसमें जो है इसमें 4 ही ब्रांच है, जिसमें कि मैकेनिकल के लिए 45, इलेक्ट्रिकल के लिए 45, CSC के लिए 45 और ECE के लिए 45। टोटल सीटों की संख्या जो है 180, यानी कि 180 सीट्स अवेलेबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीलाई एजुकेशन ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ठाकुरगौन बुरमू रांची। जी हाँ, इसमें जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 120, ट्रिपल E के लिए 60, CSC के लिए 60 और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60। टोटल सीटों की संख्या जो निकल के आ रही है वो 300 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद जो है आपको बहुत सारे ये कॉलेजेस अभी आपको देखने को मिल रहे होंगे और पूरे यूट्यूब में जो है आपको इस तरह से कहीं नहीं बताया गया होगा इतने कॉलेजेस के बारे में। तो जितने भी नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको इंजीनियरिंग से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी काउंसलिंग का भी दिया जाएगा, सीट अलॉटमेंट का भी दिया जाएगा जो JCC के द्वारा करवाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन जो होगा उसका भी दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और कॉलेज नंबर की बात करें तो ये जो होने वाला है मारियालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जमशेदपुर, ये 12 नंबर का कॉलेज है। जी हाँ, आप देख सकते हो अभी जो है हमने 11 कॉलेज देख चुके हैं और ये जो है ये 12वें नंबर पर है और इसमें जो है 1 2 3 4 5 टोटल जो है 5 कॉलेजेस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ECE, CSC, सिविल इंजीनियरिंग और इसमें जो टोटल सीटों की संख्या है वो है 225। अब बात करते हैं आगे अवध इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ, एक ऐसा कॉलेज है जिसमें एक ही कॉलेज है जिसमें कि आपको होटल मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाएगा और ये है अवध इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, और होटल मैनेजमेंट आपको करना है कैटरिंग टेक्नोलॉजी में आपको जाना है।
तो आपको जो है इस कॉलेज को चुनना चाहिए अगर आपको आगे चल के होटल मैनेजमेंट में जाना है तो अवध इंस्टीट्यूट को। और इसमें जो सीटों की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 60 सीट्स अवेलेबल है। जी हाँ, जिसमें कि आप देख सकते हो 60 में से यहाँ पे जो है वो रखा गया है 16 और 16 और 14 रखा गया है जनरल के लिए, एक और फिर 16 रखा गया है यहाँ पे एसटी के लिए। एससी की बात करें तो यहाँ पे 6 रखा गया है उनके लिए। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओबीसी 1 के लिए 5, ओबीसी 2 के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और टीएफडब्ल्यू के लिए जो है वो 3 सीटें रखी गई हैं। अब जितने भी होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो उन सभी के लिए। अब बात करते हैं अवध कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जमशेदपुर, अप्रूव्ड ओनली बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा ही सिर्फ अप्रूव किया गया है अवध कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर जो करना चाहते हो उनको मैं बता दूं कि इनमें जो है टोटल 20 सीट्स ही अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स ही अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल पी मोड कॉलेज। जी हाँ, अब ट्रिपल पी मोड कॉलेज क्या होता है ये तो समझ में नहीं आया। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे भैया ये क्या है ट्रिपल पी मोड, अब ये इसका लोचा कहाँ से आ गया। तो ट्रिपल पी मोड होता है प्राइवेट और जो प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज होता है। जी हाँ, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्डिंग बना के देती है कॉलेजेस को, बदले में कॉलेज जो है हाफ फी वसूलती है। यानी कि जो है ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पार्टनरशिप कॉलेज होता है। यानी कि इसमें जो है गवर्नमेंट भी कुछ पैसा लगाती है, इसलिए इसको हम एक तरह से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोल सकते हैं पीपीपी मोड को। तो इसमें जो पीपीपी मोड के कॉलेजेस की बात करें तो इसमें कितने कॉलेजेस आते हैं, इसमें टोटल 3 कॉलेजेस हैं झारखंड में। पहला जो है वो है दुमका, उसके बाद चाईबासा, उसके बाद रांची। तो चलिए दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो इसमें जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में 60 है, सिविल में 60 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स है। टोटल जो इसमें है वो 300 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो सिविल में 60, कंप्यूटर में 60, इलेक्ट्रिकल में 60, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में 60 और मैकेनिकल में 60। इसमें भी 300 सीट्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं रांची इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो इसमें भी सिविल में 60, कंप्यूटर में 60, इलेक्ट्रिकल में 60 और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में 60 और मैकेनिकल में 60। इसमें भी 300 सीट्स अवेलेबल हैं। यानी कि आप देख सकते हो जितने भी पीपीपी मोड के कॉलेजेस हैं उसमें 60 सीटें अवेलेबल है। यानी कि अगर हम बात करें तो 1 इसमें जो है 3 दिया 9, यानी कि 900 सीटें जो हैं अवेलेबल हैं पीपीपी मोड सेमी गवर्नमेंट के लिए। तो 900 स्टूडेंट को जो है इसमें जो है पीपीपी मोड का कॉलेज मिल सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट का थोड़ा कम सीएमएल रैंक आया वो पीपीपी मोड कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो फ़ी है वो जो है प्राइवेट से बहुत कम लगता है और गवर्नमेंट से थोड़ा ज़्यादा लगता है, आप समझ सकते हो। तो स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था दी जाती है, आपका स्कॉलरशिप के ज़रिए जो है आपका पैसा वसूल हो सकता है। तो ये कॉलेजेस भी अच्छे हैं पीपीपी मोड के लिए, जिनका कम रैंक आया और उनको बीटेक करना था आप इस कॉलेज से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ, चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, जिससे कि कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसके ज़रिए जो वो हमारे वीडियो से इंफॉर्मेशन गेन कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।